गणेशाय नमः। देवियों और सज्जनों, आप लोगों के अनुरोध के अनुसार और कई लोगों ने इस पर आग्रह किया, तो विवाह के प्रकार कितने होते हैं, भेद या प्रकार। विवाह का सीजन चल रहा है, समय चल रहा है। प्रायः लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा चाहा कि उन्होंने कहा, पंडित जी आप विवाह के बारे में बताएं, विवाह कितने प्रकार का होता है, कौन सा विवाह अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। प्रायः समाज में रह कर के मनुष्य को अपने धर्म के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। जब आप अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में आपको ज्ञान होगा, तभी आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उसका आप पालन कर सकते हैं, अनुपालन करेंगे, फॉलो करेंगे। इसलिए आज ये बताने के लिए उपस्थित हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए, जैसा कि यहाँ लिख दिया गया है, ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो सबसे अच्छा इनमें जो सबसे अच्छा सर्वमान्य विवाह माना गया है वो ब्राह्म विवाह माना गया है। ये मानवता का सर्वोत्तम पोषक है, मानवता का द्योतक है और इसमें देश और समाज दोनों की उन्नति है, लाभ है, फायदा है। ये इस प्रकार से ब्राह्म विवाह होता है कि जैसे कन्या का पिता, भाई या कोई रिश्तेदार जाता है, कन्या के अनुरूप वर की खोज करता है, देखता है कि वर इस कन्या के अनुरूप है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले आवश्यकता ये होती है कि जो हमारा एक चला आ रहा एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार सबसे पहले देखा जाता है जनपत्री मिलाई जाती है। जनपत्री मिलाते समय ध्यान ये देना होता है कि कम से कम 18.5 गुण मिलना अति आवश्यक है और वर्ण जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार कोई दोष, जो जैसा कहा गया है कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष अगर ब्राह्मण हैं तो नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय हैं तो गण दोष नहीं होना चाहिए, वैश्य हैं तो वर्ण दोष नहीं होना चाहिए और अगर चतुर्थ वर्ण हैं तो उनमें योनि दोष नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ग्रह मैत्री मिलनी चाहिए, कोई भकूट दोष नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तो जनपत्री मिली हुई माननी चाहिए। जनपत्री मिलाने का तरीका एक तो ये होता है, दूसरे ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, जैसे मंगली या और ग्रह सपोर्ट करने वाले हैं, विवाह के बाद धन की कमी तो नहीं होगी, किसी के स्वास्थ्य खराब तो नहीं हो जाएगा, आपस में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, कैसे बनेगी लोगों की, इत्यादि इत्यादि। अब इसको सुन करके कोई ये जो है संदेह न करे कि फला व्यक्ति ने तो जनपत्री मिलाई नहीं थी, उसका जीवन चल रहा है। इसको घूर्णाक्षर न्याय कहते हैं। कहीं न कहीं जो है जनपत्री नहीं मिलाई गई, फिर भी उसके ग्रह योग मिल रहे होंगे। अगर किसी कारणवश जिसकी जनपत्री बिल्कुल न मिलती हो, 2-4 गुण मिलते हुए आप विवाह कर दें और विवाह करने के बाद में सफल रहे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये जनपत्री कहीं न कहीं ग्रह योग मिलते ही हैं। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, प्रारब्ध है, भाग्य है, उसके अनुसार जो हमारे जो है ग्रह योग जो बने हुए हैं, जो बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, उसके अनुसार ही जो है मेल होता है, सम्मिलन होता है। तो विवाह में जनपत्री मिलती है। जनपत्री मिलने के बाद में लोग आपस में तय करते हैं, बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद में उचित मुहूर्त निकाला जाता है विवाह का, क्योंकि कहा गया है
कि भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ताम, पत्नी जो होती है वह धर्म अर्थ काम तीनों को प्रदान करने वाली होती है। तो ये तीनों प्रदान कब करेगी? जब शुभशील से युक्त होगी। और शुभशील से युक्त कब होगी? जब उसके मुहूर्त सही होगा, सही मुहूर्त पर विवाह इत्यादि होगा, देखना होता है। और बहुत सारी चीज़ें जनपत्री में देखनी पड़ती हैं। तो जनपत्री मेला प्रकरण में जब उसकी वीडियो बनाएंगे तो विस्तार से बताएंगे। जनपत्री मिलाने के बाद फिर उसके बाद निश्चित होता है कि उसे आमंत्रित किया जाता है, लग्न पत्रिका, पीली चिट्ठी इत्यादि का आदान प्रदान होता है। उचित मुहूर्त में बुला करके मनोनीत जो आपका वर है कन्या के लिए, उसको उचित मुहूर्त में बुला करके, और देखिए सबसे कुछ चीज़ें हम संकेत करते हुए चलेंगे। सब कुछ तो करते हैं आप, लाइट करेंगे, बाजा करेंगे, कैटर्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो मुख्य काम है देवताओं का पूजन उसी में शॉर्टकट करना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि देवताओं का पूजन जो होना चाहिए उसको उचित तरीके से देवताओं का पूजन करें। तो देवता अग्नि स्थापित हो जाने चाहिए। अग्नि स्थापित होकर के ही जो है विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। ब्राह्मण जो आचार्य होते हैं वह विवाह इत्यादि संपन्न कराते हैं। उनके समक्ष बंधु बांधव आपके होने चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, सारे इकट्ठे होने चाहिए। और फिर उसके पश्चात तो देवताओं के पूजन के साथ सुपात्र वर को, विवाह में वर जो होता है भगवान श्री नारायण का रूप होता है, विष्णु का स्वरूप होता है, और कन्या जो होती है वह लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो लक्ष्मी, कन्या को लक्ष्मी समझ करके वर को विष्णु समझ करके उसे प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाना चाहिए संकल्प इत्यादि के साथ। उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। चलते चलते इस वीडियो में एक चीज़ और बता दें आपको। ये जो फेरे होते हैं ना, जो अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, वैसे तो शास्त्र में 4 फेरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 फेरे ही होने चाहिए। लेकिन फिल्म वालों ने 7 फेरे दिखा दिया। सब लोग 7 फेरे चाहते हैं। 7 फेरे ठीक है, 7 फेरे कर लेने में तो कोई दोष नहीं है। 7 फेरे कर लीजिए, 4 से कम तो है नहीं, ठीक है। लेकिन जब फेरे होने लगते हैं तो परिवार के लोग और फोटोग्राफर, प्रायः ये फोटोग्राफरों के लिए मेरा कहना है कि जो विवाह कराने वाले आचार्य हैं उनको फेरों से बाहर मत किया करें, क्योंकि अग्नि, देवता और ब्राह्मण इन्हीं के तो फेरे लेने हैं, और पंडित जी को ही बाहर कर दे रहे हैं। फेरे किसके? केवल आग के फेरे करा रहे हैं, उस हवन कुंड के फेरे करवा दे रहे हैं। तो अधूरा कार्य ना कराया करें। फोटोग्राफर अति आवश्यक है आज के ज़माने में। फ़ोटो होनी चाहिए, वीडियो बनना चाहिए, लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि उन पंडित जी को जो विवाह कराने गए हैं उनको भी उस फेरे के अंतर्गत ही रखें, बाहर ना करें। आगे आपकी मर्जी, जैसा करना चाहें। जो धर्मशास्त्र की विधि है, जो वेद शास्त्र की विधि है, वो मैंने बता दिया। ये हुआ ब्राह्म विवाह। और दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह कहते हैं यज्ञ हो रहा है, वहाँ कोई ऋतुज आया हुआ है और वो अविवाहित है, और किसी ने देखा कि आपकी कन्या योग्य है उसके, और उस ऋतुज को जो कन्या प्रदान की जाए, देख दी जाए, उसके गुणों के आधार पर ऋतुज को, यज्ञ में प्राप्त ऋतुज को कन्या प्रदान कर दी जाए, चाहे वो यज्ञकर्ता स्वयं हो या उसके कोई रिश्तेदार इत्यादि हों देखने वाले, तो वो दैव विवाह कहलाता है उस समय, यज्ञ के समय। दूसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह वो कहते हैं कि कन्या के पिता को 2 गाय अथवा 2 गाय के समान मूल्य देकर के जो कन्या का प्रतिदान लेता है या पिता कन्या का प्रतिदान करता है, वह आर्ष विवाह कहलाता है। यह भी बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी चलेगा, मान्य है। तीसरा है प्राजापत्य विवाह। प्राजापत्य विवाह उसको कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, अविवाहित व्यक्ति है, वो विवाह का अभिलाषी है, विवाह होना चाहिए, और
किसी ने देखा कि उसकी कन्या उसके अनुरूप है, बहुत ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता, तो उसने कहा कि धर्म का आचरण करो और प्रजा की वृद्धि करो, वंश वृद्धि करो अपनी ले जा करके। तो इसमें इसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं। इसी में एक छोटा सा इसका अंश होता था पुत्रिका पुत्र का प्रायः, वो भी इसी के अंतर्गत आता था। अब उसके बाद आता है पांचवा विवाह, आसुर विवाह। असुर विवाह प्रायः ये अच्छा नहीं माना गया है। यह अदला बदली होता है, चाहे धन और कन्या का अदला बदली हो या कन्या कन्या का हो। धन का मतलब कन्या के बदले धन ले लिया। कन्या के पिता ने अपने कन्या की एक निश्चित मांग रख दी, मैं 5 लाख रुपए लूँगा और अपनी कन्या का दान आपको कर दूँगा। तो आपने 5 लाख दे दिया और कन्या का ग्रहण कर लिया। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि कन्या के बदले कन्या, जैसे मान लीजिए आपका पुत्र है, उसका विवाह कहीं नहीं हो रहा है और कोई कन्या है भाई बहन, तो उसकी कन्या आप ले आए, अपने पुत्र के साथ विवाह कर दिया और अपनी कन्या का विवाह दूसरे उस कन्या के भाई के साथ कर दिया। ये जो अदला बदली है, विनिमय है, यह एक प्रकार से आसुर विवाह कहलाता है। ये विवाह निंद्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देती, लेकिन होता है, शास्त्र में लिखा है। एक होता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह वो है जो कन्या और वर यानी स्त्री और पुरुष एक दूसरे को चाहने लगें, शारीरिक आकर्षण उत्पन्न हो जाए और वो मंदिर में मूर्ति के सामने माला पहना दिया एक दूसरे को, या जाकर के कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया, वैवाहिक रजिस्ट्रेशन करा लिया दोनों ने आपस में एक दूसरे को। पारिवारिक लोगों की सम्मति के बगैर या अनुमति के बगैर इस प्रकार का कोई कार्य कर लिया तो वो गांधर्व विवाह कहलाता है। अगर आप दोनों की इच्छा है और पारिवारिक सम्मति है तो उसे ब्राह्म विवाह की तरह से लोग जो है एक अरेंज मैरिज कर लेते हैं, वो उतना निंदनीय नहीं है, ऐसा होता है। फिर उसके बाद आता है एक राक्षस विवाह। राक्षस विवाह उसे कहते हैं जैसे युद्ध में आपने किसी व्यक्ति को जीत लिया, उसकी कन्या ले ली उसको छोड़ने के बदले, अथवा किसी ने आपसे कोई धन लिया है और वो धन वापस नहीं कर पा रहा है, उसके बदले आपने उसकी कन्या ले ली, या और कोई कारण हो जो किसी प्रकार से कन्या का हरण कर लिया, ले आए, चुरा लाए, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। वैसे शास्त्र में लिखा है भैया, अग्निदो गर्दस्यैव शस्त्र पाणिर्धनापहा क्षेत्रदाराप हर्ताचा सडयते ह्याततायिना। ये आतताई लोग कहे जाते हैं, इसलिए इनका यहाँ पर राक्षस के नाम से संबोधित किया गया है, राक्षस विवाह है। ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं और आतताइयों को दंड देने में कोई दोष नहीं होता। जो आपके घर में आग लगाएं, पति पत्नी में विभेद उत्पन्न करें, जहर दें, विष बोएं, शस्त्र लेकर के आपको मारने के लिए उद्यत हों या आक्रमण कर रहे हों, धन आपका हरण कर लें, छीन लें, चोरी करें, जमीन पर कब्जा कर लें, मकान पर कब्जा कर लें, प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लें, आपकी पत्नी, पुत्री, बहन इत्यादि को कोई जो है चोरी कर ले, उठा ले जाए, ये सब आतताई हैं। और इन आतताइयों को दंड देने में कोई दोष नहीं लगता शास्त्र के अनुसार। कानून की बात नहीं कर, कानून तो अपना अपने ढंग से करेगा, शास्त्र के अनुसार इसमें कोई दंड नहीं होता। देखिए उसके बाद में आता है पैशाच विवाह, सबसे 8वां विवाह है। यह इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
निंदा ही निंदा करनी चाहिए। यह पैशाच विवाह एक प्रकार का है, छल कपट या किसी कारणवश किसी कन्या के साथ ज़बरदस्ती करके उसे परास्त कर दिया, ज़बरदस्ती कर दी, बलात्कार कर दिया, बाद में उस कन्या का विवाह कर लिया या अपने यहाँ रख लिया, ये पैशाच विवाह है। ये निंदित हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा आज भी होता है, पहले भी होता रहा है, निंदा भी होती रही है, इसलिए विवाह की श्रेणी में ये गिना गया है। तो देवियों और सज्जनों, मेरे समझ से विवाह की जो जितने भेद हैं, जो तरीके हैं और जैसे जो विवाह होता है वो आप लोग समझ गए होंगे, और अपने जानकारों तक इसे और आगे बढ़ाएं, उनको भी बताएं और जागरूक कराएं। धन्यवाद।